बीजेपी पिछले 5 साल से एनपीपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन आज अपनी ही सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। गठबंधन भी उन्होंने तोड़ दिया है। पीएम मोदी को स्थानीय प्रशासन ने रैली की परमिशन नहीं दी। चुनाव प्रचार करते करते एक नेता की मौत हो जाती है। ये सब हो रहा है मेघालय में, जहां 27 फरवरी को चुनाव है और 2 मार्च को इसके नतीजे आएंगे। लेकिन इस बार मेघालय में क्या खास है और मेघालय की पूरी राजनीति क्या है, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स। पहला है कि मेघालय में स्थिति क्या है। अब देखिए, मेघालय में 60 सीटें हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 59 सीटों पर चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार करते करते पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी के नेता HDR लिंगदोह का निधन हो जाता है। तो मेघालय में पिछले 5 साल से गठबंधन की सरकार है, जिसमें एनपीपी के नेता कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री है। इस गठबंधन का हिस्सा है बीजेपी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, PDP, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और एक निर्दलीय। इस बार ये गठबंधन टूट गया है और बीजेपी ने एनपीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और इस बार सारी पार्टीज अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। कोई गठबंधन इस बार नहीं है। इस मामले पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी को अब चुनाव के वक्त ही भ्रष्टाचार क्यों दिख रहा है। पिछले 5 साल से सत्ता में बीजेपी फिर कर क्या रही थी। टीएमसी भी इस बार चुनाव मैदान में है और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी खूब जोर लगा रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले की बात है जब कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी में आ गए थे। तो इस बार मुकाबले में 300 से ज्यादा उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं। दूसरा है कि इस बार मेघालय चुनाव इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। तो ये समझने के लिए आप सबसे पहले ये चार्ट देखिए। ये है मेघालय में 2018 के चुनाव का रिपोर्ट कार्ड। तो 60 सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस ने 21 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली। एनपीपी ने 20 जीती, यूडीपी ने 6 जीती, बीजेपी ने 2, पीडीएफ ने 4, एचएसपीडीपी ने 2, इंडिपेंडेंस ने 4 और बाकी के कुछ क्षेत्रीय दलों ने। मेघालय में ये नतीजे आने के बाद एनपीपी, यूडीपी, बीजेपी, पीडीएफ, एचएसपीडीपी और एक निर्दलीय ने गठबंधन की सरकार बना ली और इसके सीएम बने एनपीपी के नेता कॉनराड संगमा। देखिए, मेघालय में 1976 के बाद से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और सरकारें सिर्फ गठबंधन से चलती आई हैं और इस बार सारे दलों ने कह दिया है कि हम सब अलग चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। देखना इस बार ये इंटरेस्टिंग होगा कि नतीजों के बाद कौन अपनी बात से पलट जाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि पिछले चुनावों में बीजेपी ने 2 सीटें जीती। कांग्रेस के 21 विधायक जीत तो गए, लेकिन जीतने के बाद कुछ टीएमसी में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए और कुछ का निधन हो गया। टीएमसी पिछले चुनाव में नहीं थी, मगर इस बार है और सीएम चेहरा है मुकुल संगमा, जो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आए हैं। तो मुकाबला और नतीजे दोनों चौंका देने वाले हो सकते हैं। तीसरा है मेघालय के बड़े मुद्दे। अब देखिए, मेघालय में पिछले 50 साल से एक बड़ा इशू चलता आ रहा है, मेघालय और असम का बॉर्डर विवाद, और इसकी वजह से खूब हिंसाएं हुई हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए। आप देख पा रहे होंगे कि मेघालय अपनी बॉर्डर बांग्लादेश और असम के साथ शेयर करता है, तो यहाँ घुसपैठों का भी इशू है और इनकी लड़ाइयाँ अक्सर स्थानीय आदिवासियों से होती है। यहाँ भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से बीजेपी ने अपनी गठबंधन सरकार यहाँ तोड़ दी है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र ने 2 मेडिकल कॉलेज की परमिट दी थी, लेकिन एनपीपी आज तक एक भी नहीं बना पाई है। ये लोग सब करप्टेड है। बेरोजगारी, गरीबी, केंद्रीय योजनाओं का ठीक से पालन ना होना, ये सारे मुद्दे राजनीतिक दल जोर शोर से उठा रहे हैं। मेघालय में कोयले की काली अर्थव्यवस्था भी है, मतलब कोयले पर अवैध बिजनेस होता है। चौथा है मेघालय में राजनीति का इतिहास। अब देखिए, मेघालय जो है पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। ये मैप देखिए। पूरे मेघालय में लगभग 75% आबादी है जो कि ईसाई है। मेघालय पहले असम का हिस्सा था, पर साल 1972 में असम के खासी, गारो और जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य बनाया गया, जिसको मेघालय नाम दिया गया। राज्य की स्थापना के बाद यहाँ तकरीबन 23 सरकारें बन चुकी हैं। क्षेत्रीय दलों का यहाँ दबदबा ज्यादा है, क्योंकि आदिवासी आबादी ज्यादा है। तो इधर कुछ सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं, जिनके चुनाव अलग से होते हैं। ये 3 सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं। खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गारो हिल की भी एक ऑटोनॉमस काउंसिल है और ऐसे ही जयंतिया हिल की भी एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। 5वां है मेघालय से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। अब देखिए, मेघालय मतलब बादलों का गढ़। यहाँ पर आबादी तकरीबन 32 लाख से ज्यादा है और राजधानी है शिलोंग। ब्रिटिश राज में मेघालय को ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता था और ये पहले असम का भाग था। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी। इसके अलावा खासी, गारो, बियाट, हजोंग, थोड़ी हिंदी, बांग्ला, ये सब बोली जाती हैं।
यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगती है वो है मातृवंशीय प्रणाली, जिसमें वंशावली माँ या महिला के नाम से चलती है और सबसे छोटी बेटी अपने माता पिता की देखभाल करती है तथा उसे ही उनकी सारी संपत्ति मिलती है। और सपोज अगर फैमिली में कोई लड़की नहीं है तो जो घर की पुत्रवधू होती है यानी बेटे की पत्नी, तो उसे ही ये सारी जिम्मेदारियां मिलती है। मेघालय में 80% इनकम का सोर्स है एग्रीकल्चर। मेघालय 2 नेता लोकसभा को देता है और 1 राज्यसभा को। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट एनपीपी को मिली थी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। तो ये थी मेघालय की स्टोरी। अब 27 फरवरी को नागालैंड में भी चुनाव है और उसके नतीजे आएंगे 2 मार्च को। तो अगली वीडियो में आपको नागालैंड की स्टोरी सुनाएंगे। अब देखिए, इस साल 9 राज्यों में चुनाव है। पहले राज्य में चुनाव हो चुके हैं त्रिपुरा, दूसरा है मेघालय और नागालैंड। आप कहीं मत जाइए, न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।